नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सनसनीखेज कहानी की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड। 3 साल बाद गोल्डी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिर क्यों करवाई सिद्धू की हत्या, क्या थी वजह और कैसे एक कबड्डी टूर्नामेंट ने लिया इतना खौफनाक मोड़। बने रहिए क्योंकि ये कहानी पूरी फिल्मी है। 29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले में 28 साल के सिद्धू मूसेवाला अपनी ब्लैक महिंद्रा थार एसयूवी में अपने गांव जवारके के पास ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ थे उनके कज़न और एक दोस्त, लेकिन अचानक दो गाड़ियां उनकी एसयूवी के पीछे लगी। मिनटों में एक गाड़ी ने उनकी थार को घेर लिया और फिर शुरू हुआ गोलियों का तांडव। सिद्धू पर 24 गोलियां दागी गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड ने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या के कुछ घंटों बाद कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। और अब 2025 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में गोल्डी ने बताया आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाले को मारना जरूरी था। चलिए इस कहानी की हर परत खोलते हैं। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, पंजाब म्यूजिक की दुनिया का एक चमकता सितारा थे। उनके गाने जैसे सो हाई और 47 जैसे हिट्स ने उन्हें ग्लोबल स्टार बनाया। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत उस दिन हुआ जब 6 शूटरों ने उनकी एसयूवी पर 100 से ज़्यादा गोलियां चलाई। गोल्डी बराड, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम मेंबर है, ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन क्यों? गोल्डी ने बीबीसी को बताया, सिद्धू ने अपने अहंकार में कुछ ऐसी गलतियां की जो माफ़ नहीं की जा सकती थी। हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये या तो वो थे या हम। पुलिस के मुताबिक सिद्धू की हत्या में AK-47 और पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दो गाड़ियों ने सिद्धू की थार को घेरा और फिर गोलियां बरसाई गई। सिद्धू के कजन और दोस्त घायल हुए लेकिन बच गए। गोल्डी उस वक्त भारत में नहीं थे बल्कि कनाडा में थे और उन्होंने अपने पंजाब मॉड्यूल को हत्या का ऑर्डर दिया। 2025 में बीबीसी के साथ 6 घंटे की बातचीत में गोल्डी ने बिना किसी पछतावे के कहा, हमने वही किया जो जरूरी था, हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। सिद्धू ने हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाया और उसे सजा देना जरूरी था। गोल्डी का दावा है कि सिद्धू ने उनके दुश्मन बबिया गैंग को सपोर्ट किया, जिसके चलते ये दुश्मनी हुई। दोस्तों, गोल्डी बराड का ये बयान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए ना? सिद्धू जैसे सुपरस्टार की हत्या का ऑर्डर देना और फिर बिना पछतावे के इसे जायज ठहराना, आपको क्या लगता है? क्या गोल्डी का दावा सही है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। तो आखिर सिद्धू और गोल्डी बराड के बीच दुश्मनी की जड़ क्या थी? गोल्डी ने बताया कि सिद्धू और उनके दोस्त जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से संपर्क में थे। सिद्धू लॉरेंस को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजकर तारीफ करते थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब सिद्धू ने पंजाब के एक कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट किया जो बिश्नोई के दुश्मन बम्बिया गैंग ने ऑर्गेनाइज किया था। गोल्डी के मुताबिक ये एक टूर्नामेंट भगो माजरा गांव में हुआ। कबड्डी टूर्नामेंट्स में सिद्धू का बम्बिया गैंग को सपोर्ट करना लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को नागवार गुजरा। गोल्डी ने बीबीसी को बताया, ये वो गांव था जहां हमारे दुश्मन रहते हैं। सिद्धू ने हमारे राइवल्स को प्रमोट किया, जिसके बाद लॉरेंस और बाकी गैंग ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये विवाद यहीं ख़त्म हो सकता था अगर 2021 में लॉरेंस के करीबी दोस्त विकी मुद्दूखेड़ा की मोहाली में हत्या न हो जाती। पुलिस ने विकी मुद्दूखेड़ा की हत्या का जिम्मेदार सिद्धू के मैनेजर शंगनप्रीत सिंह को ठहराया, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया भाग गया। हालांकि सिद्धू का इस हत्या से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। गोल्डी और बिश्नोई गैंग को यकीन था कि सिद्धू ने बम्बिया गैंग की मदद की। गोल्डी ने कहा, सबको सिद्धू की भूमिका पता थी। पुलिस, पत्रकार और राजनेता भी जानते थे। सिद्धू ने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल हमारे दुश्मनों की मदद के लिए किया। गोल्डी का दावा है कि सिद्धू को सजा देना जरूरी था। वो कहते हैं उसे जेल में डाला जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जब शालीनता अनसुनी हो जाती है तो गोली की आवाज़ सुनाई देती है। गोल्डी ने भारत के कानूनी सिस्टम को खारिज करते हुए कहा, कानून और न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल पावरफुल लोग ही न्याय पा सकते हैं, हमारे जैसे आम लोग नहीं। दोस्तों, गोल्डी बराड का ये बयान कितना चौंकाने वाला है। सिद्धू की हत्या को वो जायज़ ठहराते हैं और कहते हैं कि ये उनके भाईचारे के लिए ज़रूरी था। क्या आपको लगता है कि सिद्धू ने वाकई ऐसी गलती की थी या ये सिर्फ गैंग की दुश्मनी का नतीजा था? कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। करीब 30 लोग गिरफ्तार किए गए और 2 संदिग्ध शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार, एक AN-94 रूसी ओस्ट्रोल्ड राइफल और एक पिस्टल को बरामद किया, लेकिन गोल्डी बराड, जो उस वक्त कनाडा में थे, आज भी फरार हैं। जून 2022 में उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हुआ, जिसका मतलब है वो किसी भी देश में पकड़े जा सकते हैं। 3 जुलाई 2022 को दिल्ली पुलिस ने शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया। 11 सितंबर को आखिरी फरार शूटर दीपक मुंडिका को बंगाल नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में हैं, ने भी हत्या में शामिल होने की बात कबूली, लेकिन गोल्डी बराड अब तक नहीं पकड़े गए। पंजाब के पत्रकार रितेश लखी और जुपिंदरजीत सिंह के मुताबिक सिद्धू की हत्या के बाद गैंगस्टरों का डर और उगाही का धंधा बढ़ गया। रितेश कहते हैं, ये पंजाब में दशकों की सबसे बड़ी हत्या थी। गोल्डी को इस हत्या के बाद भारी रकम मिल रही है। गोल्डी ने खुद कबूला कि उगाही उनके गैंग का अहम हिस्सा है, क्योंकि हमें सैकड़ों लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक सितारे को खत्म किया, बल्कि गैंगस्टरों की ताकत को और बढ़ा दिया। क्या आपको लगता है कि पुलिस गोल्डी बराड को कभी पकड़ पाएगी, और सिद्धू के परिवार को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिद्धू की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने BBC की डॉक्यूमेंट्री दी किलिंग कॉल पर बैन की मांग की। उन्होंने महाराष्ट्र के DGP को और मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्री उनके बेटे की छवि को खराब कर सकती है। बलकौर ने कहा, इस फिल्म में हत्या के आरोपियों को दिखाया गया है और इसे हमारी सहमति के बिना रिलीज किया गया। मानसा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई 12 जून 2025 को होनी है। सिद्धू की हत्या के बाद पंजाब में भारी विरोध हुआ। दिल्ली में कांग्रेस ने आप सरकार पर सिद्धू की सिक्योरिटी हटाने का आरोप लगाया, क्योंकि हत्या से एक दिन पहले उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। सिद्धू उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय निजी थार में थे, जिसमें सिर्फ 2 कमांडो थे। गोल्डी बराड ने सिर्फ सिद्धू की हत्या का जिम्मा लिया, बल्कि सलमान खान को भी धमकी दी। वो कनाडा के टॉप 25 मोस्ट वांटेड लिस्ट में 15वें नंबर पर है और भारत ने उन्हें UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया। गोल्डी पर 50 से ज़्यादा हत्या की कोशिश और उगाही के केस हैं। दोस्तों, सिद्धू के परिवार का दर्द समझा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री सिद्धू की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, और गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टरों का खौफ कब तक रहेगा? कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे पोल को वोट करें। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की चौंकाने वाली कहानी। एक उभरा सितारा जिसे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने अपने अहंकार और राइवल गैंग को सपोर्ट करने की सजा दी। गोल्डी का कहना था कि सिद्धू ने न माफ़ करने वाली गलतियां की, लेकिन 3 साल बाद भी कोई दोषी सजा नहीं पाया। यह कहानी न सिर्फ एक ट्रेजरी है, बल्कि पंजाब में गैंगस्टरों की बढ़ती ताकत की तस्वीरें भी दिखाती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या आपके लिए क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ गैंग की दुश्मनी थी या कुछ और क्या सिद्धू को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फेवरेट सिद्धू मूसेवाले गाने का नाम बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे सनसनीखेज कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और रियल लाइफ क्राइम स्टोरी को कवर करें तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में।